Everyone, welcome back again. Student, today in this session we will do our exercise 5.1 chapter 5, understanding elementary shapes. So let's start from the first question, and your first question is, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? Okay, so what is the meaning of your question number 1? अगर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू लाइन को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, मतलब क्यों ये सक्सेसफुल नहीं है. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस द 3 मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग लाइन. द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन, second one is the tracing, and the third one is ruler and divider. Okay, so obviously observation method is not good. Why? Because we cannot be absolutely sure about the judgment. हम exactly नहीं बता सकते हैं कि कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी लाइन बड़ी है. ओके, when we compare two line segment of almost same length, अगर हम almost same length के suppose this is 4 and it is 4.1, सो अगर हम इस टाइप की लाइन को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, सो बाय ऑब्जर्वेशन हम इनको कंपेयर करने में फेल होंगे. ओके, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड टू कंपेयर लाइन सेगमेंट हैविंग अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन लेंथ. दिस इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. ओके, सो अब आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा जब आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट जो होंगी बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक दूसरे से क्या होंगी, बहुत माइनर से उसमें क्या होंगी, छोटी या बड़ी होंगी. अगर आपकी टू लाइन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, टू लाइन्स अगर आपकी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको ऑब्जर्व करने में फेल हो जाएंगे. ओके, सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. क्वेश्चन नंबर 2, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? So why it is better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? जब भी हम किसी लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं तो रूलर की जगह डिवाइडर यूज़ करना ज़्यादा बेटर क्यों है? सो इसका मेन रीज़न ये है कि आपकी क्या है, पोजिशनिंग जो एरर है वो हो सकता है. अगर आई जो है सही पोजीशन से मेजरमेंट नहीं ले रही है तो उसका पोजिशनिंग एरर हो सकता है. सेकेंड वन इज़ जो आपका रूलर है उसकी थिकनेस से भी आपके एरर हो सकता है. जबकि आपका जो डिवाइडर है, डिवाइडर में आपके 2 शार्प एंड्स होते हैं जिससे आपका क्या है, माइनर से भी एरर की गुंजाइश क्या है, नहीं रहेगी. ओके, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर बिकॉज वील यूजिंग अ रूलर पोजिशनिंग एरर में अकर ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ आई एंड बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द रूलर ऑल्सो. ओके, सो हम डिवाइडर ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू रूलर बिकॉज आप आइज़ की पोजीशन अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो आपके क्या है, उसमें आपका पोजीशनिंग एरर आ सकता है. जबकि आपके क्या है, जो आपका डिवाइडर है उसके 2 शार्प एंड्स होंगे तो उसमें आपके बिल्कुल शार्प एंड्स होते हैं तो उसमें क्या है, आपका जो एरर है उसकी गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़, draw any line segment, say AB, take any point C laying in between A and B, measure the length of AB, BC and AC. Is AB is equals to AC plus BC, AC plus CB. आपको क्या करना है, आपको कोई से भी लाइन सेगमेंट खींचना है AB. ओके, टेक एनी पॉइंट C laying in between AB. अब इसके बीच में कहीं पे भी आप कोई पॉइंट C ले लीजिए. ठीक है, अब आप उसको मेज़र कीजिए कि AB कितना है, AC कितना है और CB कितना है. उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या AB जो है वो AC प्लस CB के बराबर होगा. यस, ऑब्वियसली वो होगा. तो आपको क्या करना है, सपोज दैट आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, दैट इज़ योर AB. ओके, एंड आफ्टर दैट मार्क अ पॉइंट C and the distance between A and C is 2 centimeter. So obviously if that is 6 and AC is 2 centimeter, so your CB is 4 centimeter. So automatically AB is equals to AC plus CB. So AB is 6, AC is 2 centimeter, CB is 4 centimeter, so 6 equals to 6. So it's hence verified that AB is equals to AC plus CB. Okay, now come to the next question. Question number 4, if ABC are 3 points on a line such that AB is equals to 5 centimeter. So आपके पास क्या एक लाइन है, उसमें ABC कुछ ऐसे पॉइंट है कि A B that is 5 centimeter,
BC, that is 3 centimeter, and AC, that is 8 centimeter. Which one of them lie between the other two? So A, B और C में से कौन सा पॉइंट है जो दोनों के बीच में लाई कर रहा है? तो ऑब्वियसली पॉइंट बी है जो ए और सी दोनों के बीच में लाई कर रहा है. सो ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी. ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी. So AC is 8 centimeter, AB is 5 centimeter, and BC that is 3 centimeter. 5 plus 3 equals to 8. So left hand side equals to right hand side. So it means clearly B is laying between A and C. आपका जो B है वो A और C के बीच में lie कर रहा है. Now come to the question number 5, and that is verify whether D is the midpoint of AG. आपको वेरीफाई करना है कि ये जो D है क्या वो AG का midpoint है. So let's check. From the given figure it can be observed that AD is, आपका AD जो है ओके ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ओके सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 and ended at point 4. So obviously AD is 4 minus 1. Why 4 minus 1? Because we have to eliminate this distance. If we take it 4, so it means we started from 0. But here the point A started from 1. So AD is equals to 4 minus 1, that is 3 unit. Okay. So AD is equals to 4 minus 1. 4 minus 1. ओके सो आपको A और D मिल जाएगा. Next is DG. So where is your D? Here. And where is your G? This one. Okay, so if you want to find out the distance between D and G, so what we have to do, just subtract 4 from 7. Okay, so you will get the distance of D and G. AG, that is 7, and what is your AD, that is 4. So 7 minus 4, 3. Okay, AG में से अगर आप AD को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्लियर, सो आपको क्या मिल जाएगा, DG. So DG is 3 units. Now next AG, from 1 to 7. When you subtract 1 from 7, then you will get the distance from A to G. So here is the answer, 7 minus 1, that is equals to 6 units. Okay, so clearly D is the midpoint of AG. How? The distance between A and G is 6, that is 6, and AD is 3, and DG, that is also 3. Obviously D is the midpoint of AG. Okay, at this point the distance of A and distance of G both are same, that is 3, 3. Okay, so D is the midpoint of AG. Now come to the next question, that is your question number 6. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD. Okay, so here you have a line AC. Okay, and B is the midpoint of AC. It means AB is equals to BC, and you have a line AD where C is the midpoint of BD. Okay, so it means BC is equals to CD. So how we can say that AB is equals to CD? Okay, so let's check. Since B is the midpoint of AC, so in AC B is the midpoint. It means AB is equals to BC, and that is your equation number 1. Since C is the midpoint of BD, so C in BD, C is the midpoint. It means BC is equals to CD. Okay, that is our equation number 2. So from equation number 1 and 2, you can see that BC is equals to AB and BC is equals to CD. It means AB is equals to CD. Okay, so from equation number 1 and 2, we can say that AB is equals to CD. Just check it again. AB is equals to BC. Okay, AB is equals to BC. AB BC के बराबर है, and BC is equals to CD. सो इट मीन्स ऑटोमेटिकली ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी. इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अगर मेरी पेंसिल की लेंथ आपकी पेंसिल के बराबर है और आपकी पेंसिल की लेंथ आपकी फ्रेंड की पेंसिल के बराबर है, इट मीन्स मेरी पेंसिल, आपकी पेंसिल और आपके फ्रेंड की पेंसिल, तीनों पेंसिल्स की लेंथ जो है क्या है,
इक्वल है. ओके, सो इट मीन्स AB, BC एंड CD तीनों क्या हैं आपके इक्वल है. वाई? बिकॉज AB इज इक्वल्स टू BC एंड BC इज इक्वल्स टू CD. इट मीन्स ऑटोमेटिकली AB इज इक्वल्स टू CD. नाउ next question, that is question number 7. It's your homework. Okay, and in that question what you have to do, just draw 5 triangles. Okay, आपको कोई से भी 5 triangles draw करने हैं, कैसे भी. ओके, किसी भी शेप के, और उनकी मेज़रमेंट को मेंशन कर देना है कि उनकी मेज़रमेंट कितना है. क्लियर? आफ्टर दैट जस्ट ऐड एनी 2 साइड्स. आपको कोई सी भी 2 साइड्स को ऐड करना है, कोई सी भी, वो कोई सी भी साइड्स हो सकती हैं. एंड आफ्टर दैट जस्ट चेक द सम ऑफ दीज 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड. क्या इनके 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है? ओके, सो आपको कोई से भी 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, उनकी साइड का वैल्यूज़, उनकी साइड की मेज़रमेंट मेंशन करनी है, कोई से भी 2 साइड का सम करना है और चेक करना है कि वो थर्ड साइड के इक्वल है या नहीं. ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ ट्रायंगल लाइक दैट ABC. ओके, एंड AC इज इक्वल्स टू 4, CB इज इक्वल्स टू 5 एंड AB इज इक्वल्स टू 7. सो 5 + 4 इज इक्वल्स टू 7. सो 5 + 4 इज लेस देन 7, और 4 + 7 इज़ लेस देन 5, और 7 + 5 इज़ लेस देन 4. सो आपको चेक करना है कि कोई सी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है या उस थर्ड साइड से छोटा है या नहीं है. ओके, एंड आपका जो भी आंसर होगा उसको यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 5.1. If still you have any confusion in any question, just comment me in the comment section and I will provide you solutions. Okay, thank you so much. Have a nice day.